हेलो गाइस, हाउ आर यू? वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. जैसे कि पहले ही पंकज सर और शोएब सर ने बताया था कि वन ऑफ आवर टीममेट्स, एक्चुअली आवर फैमिली, हम सब एक फैमिली ही हैं, उनको कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ था और जिसके चलते वी वर ऑल इन क्वारंटीन. वी ऑल हैड क्वारंटीन्ड आवरसेल्फ फॉर 10 days, बट नाउ वी आर बैक. And welcome everybody. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to Wings A Kudan. So welcome to my lecture series and हमारे description box में हमारे social media handles हैं. Do link with us to join us, and those who haven't subscribed to our channel yet, do subscribe to us and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. So first of all, please take a screenshot. Okay, so now guys, when you're done taking the screenshot, we'll get started. अब this is MCQs. I have got you MCQs this time. MCQs इसीलिए देखिए, first of all there is no official announcement कि पेपर पोस्टपोन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमको अभी जो टेंटेटिव डेट है उसको ही लेकर चलना है और अपनी तैयारी बिल्कुल वैसे ही रखनी है. सो दिस इज एक्चुअली MCQs. मैं ट्राई करूँगी कि जितना हो सके 18, 15 to 20 जो टेंटेटिव डेट है उसके भी जितना ज़्यादा हो सके मैं उतनी MCQs ले आऊँ. और ये जो MCQs है ये स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये पार्ट टच नहीं किया है. सो आई वांट कि अगर इसके चलते आपके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. फाइन. सो अभी आप अपनी तैयारी बरकरार रखें और अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो हम इसको भी आगे अच्छे से करेंगे, बट जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है तब तक आई विल ट्राई जितना हो सके मैं उतने MCQs लेकर आऊँ ताकि आपका जो सिलेबस है वो MCQs के ही चलते कवर हो जाए. फाइन. और अगर हम बाकी जो लेफ्ट ओवर उसकी बात करें तो वन लेक्चर इज रिमेनिंग फॉर पर्सनालिटीज़. एक लेक्चर जो हमने पहले नहीं किया था विच वॉज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ लद्दाख, सो एक लेक्चर उसके ऊपर है और एक लेक्चर आपका 370 और 35A के ऊपर रहेगा. तो 3 लेक्चर्स हमारे पुराने से पेंडिंग है और अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो हम इसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. फाइन. सो इनफ ऑफ दिस. Let's get back to our today's MCQ session. Question number 1. So this is on ancient history, right? So question number 1. Apart from Persian language, what was the other script used for languages? Now, you need to understand the question very well. ठीक है? पहले हम पढ़ेंगे इसके जो options हैं. Option number 1, Takari. Option number 2, Tibetan. Option number 3, पहाड़ी. और option number D, both A and B. Now, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, राइट? अब अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल काम के लिए आपका पर्शियन लैंग्वेज जो था वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था. बट अगर हम पर्शियन लैंग्वेज के अपार्ट देखें तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? दे वर तकारी, मतलब डोगरी लैंग्वेज, एंड इट वॉज Tibetan. So the correct option is both A and B. आप ऐसा करें, पहले आप वीडियो को पॉज करके ना खुद एक बार आंसर कर लें मार्क, ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें एंड आप एक बार एस्टिमेट भी लगा लेंगे कि आपको कितना आता है. फाइन. अब पहाड़ी एंड चिबहाली. नाउ दीज वर 2 डायलेक्ट्स जो यूज होते थे. तो पहाड़ी और चिबहाली, अगर आपको ये भी ऑप्शन में आएगा ना तो आपको याद रखना है कि ये डायलेक्ट्स भी यूज होते थे बट दे वर अनरिटन, ये रिटन नहीं थे. हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें पहाड़ी को टिक नहीं किया. अगर हम सिर्फ लैंग्वेजेस की बात करें तो ये सब होते थे यूज. इसमें आपका तकारी, दैट इज डोगरी, टिबेटियन, पहाड़ी, पर्शियन, चिंबाली, ये सब आते थे. लेकिन जब रिटन की बात करें सो इट वॉज पर्शियन, तकारी एंड तिब्बतियन. पहाड़ी एंड चिबहाली वर डायलेक्ट्स बट दे वर अनरिटन. फाइन. Question number 2. Under whom the first royal mansion of Jammu raised? Option number 1, Ranjit Dev. Option number 2, Maldev or Maldev. Option number C, Suraj Dev. और option number 4, Bhoj Dev. Now first royal mansion, इसका नाम था मालदेव की मंडी. ठीक है, जिसको अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो प्रेजेंट डे इट्स हियर. अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो इट इज पुरानी मंडी.
प्रेजेंट डे में इसको हम पुरानी मंडी कहते हैं। और ये इसका पहले नाम क्या था? इट वाज मलदेव या मालदेव की मंडी। सो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है जो फर्स्ट रॉयल मैंशन था वो किसने रेज किया था? इट वाज रेज्ड बाय मालदेव और मलदेव। फाइन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आमिर तैमूर। So what was the name of the autobiography of Amir Taimur? Now Amir Taimur is the one जिसने हमारी जो ये स्टेट थी बहुत पहले यहाँ पे आके प्लंडर किया था। तो इसलिए जो इनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने मेंशन किया है इस चीज़ के बारे में, उसका नाम पता होना भी ज़रूरी है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ तैमूर नामा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ फजल तैमूर, ऑप्शन नंबर सी इज़ मुलफुजत ए तैमूर और ऑप्शन नंबर डी इज़ कहानी ए तैमूर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ मुलफुजत ए तैमूर। तो ये जो है इट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी। किसने लिखी है? ऑटोबायोग्राफी है तो ऑब्वियसली किसकी है? आमिर तैमूर की है। एंड इसमें इन्होंने बताया है कि इन्होंने यहाँ पर आके कैसे हमारी स्टेट को प्लंडर किया था। फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट तारिक ए कश्मीर? नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट तारिक ए कश्मीर? क्वेश्चन नंबर 1 मुल्ला अहमद, ऑप्शन नंबर बी हैदर मलिक, ऑप्शन नंबर सी कृपाल देव और ऑप्शन नंबर डी ब्रिजदेव। सो द करेक्ट आंसर इज हैदर मलिक। फाइन, सो तारिक ए कश्मीर किन्होंने लिखी है? इट इज रिटन बाय हैदर मलिक। फाइन, और तारिक ए कश्मीर जो एक ऑब्वियसली एक सोर्स है हिस्ट्री जानने का हमारे कश्मीर और जम्मू की, और इनके इसी के अकॉर्डिंग इट इज़ बिलीव्ड कि जो जम्मू का जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ बहुत पहले अराउंड 900 AD से ही जो है जम्मू है उसका जो इट वाज बीन फाउंडेड, मतलब वो बन चुकी थी जम्मू। और किस में मेंशन है? ये तारिक ए कश्मीर में मेंशन है। इट इज़ बहुत पहले अराउंड 900 AD की ये बात है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राज तरंगिनी? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ राज तरंगिनी, व्हाट इज इट? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बहार उल असमर, ऑप्शन नंबर बी N.A. अकबर, ऑप्शन नंबर सी गुलाबनामा और ऑप्शन नंबर डी दैट इज राजनामा। नाउ द करेक्ट आंसर इज Bashar ul Asmar. Now Bashar ul Asmar is the Persian translation of Raj Tarangini. Now it is written by who? It is written by Kalhan. Fine. तो इन्होंने ये लिखी है and Kalhan is considered as the first historian of Jammu Kashmir और इसके और not only Jammu Kashmir, it is of India का भी इनको as the first historian consider किया जाता है। और अगर हम राज तरंगिनी की बात करें तो it has almost 7826 verses जिसको आगे 8 बुक्स में बांटा गया है। तो इट हैज 7826 वर्सेस अप्रॉक्सीमेटली जिसको 8 बुक्स में बांटा गया है और उन 8 बुक्स का नाम क्या है? तरंगस। फाइन, सो ये राज तरंगिनी की हम बात कर रहे हैं, इसका पर्शियन ट्रांसलेशन इज बहार उल असमर और ये राज तरंगिनी किसने लिखी है? द ऑथर इज ऑफकोर्स कल्हान। एंड अगर हम राज तरंगिनी की बात करें तो इसमें कितने 7826 वर्सेस है और इसको 8 बुक्स में आगे बांटा गया है और उन 8 बुक्स को हम क्या बोलते हैं? तरंगस कहते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी? नाउ देव डायनेस्टी से पहले था आपका धर डायनेस्टी। कौन था? धर डायनेस्टी। अगर हम धर डायनेस्टी की बात करें तो इनका जो लास्ट राजा था इट वाज बजरदर who was the last राजा of धर डायनेस्टी और इनको हटा के इट वाज सूरज देव who became the first ruler of देव डायनेस्टी। नाउ देव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो 850 से लेके 1400 AD तक जो है देव डायनेस्टी ने रूल किया है। सिर्फ सूरज देव का नहीं बता रही हूँ, देव डायनेस्टी का पूरा बता रही हूँ कि 850 से लेके 1400 AD तक इनका राज रहा है। और अगर हम धर डायनेस्टी की बात करें तो
धर डायनेस्टी को हरा के देव डायनेस्टी केम एंड धर डायनेस्टी के लास्ट राजा वाज बजरदर, और इनके फर्स्ट राजा या जो फाउंडेशन था देव डायनेस्टी का वो किसके द्वारा रखा गया था? इट वाज सूरजदेव। नाउ देव डायनेस्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देव डायनेस्टी वाज द पायनियर ऑफ डोगरा राज। मतलब अगर हम डोगरास की बात करें तो ऑब्वियसली डोगरा रूल तो हमने आगे पढ़ा ही है, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट थे, पायनियर्स थे, इट इज कंसिडर्ड कि वो देव डायनेस्टी के थे। फाइन, नाउ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, भोजदेव एंड सूरजदेव। जो भोजदेव है ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एमिनेंट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। फाइन, इनको फर्स्ट एमिनेंट रूलर माना जाता है, लेकिन फाउंडेशन क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन किसने रखा है देव डायनेस्टी का? सो इट इज सूरजदेव। फाइन, और भोजदेव कौन थे? भोजदेव वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सूरजदेव। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following divided all his state affairs into 7 departments? Now, ध्यान से सुनो, corresponding to 7 days of the week, 7 दिनों के हिसाब से 7 डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे। कहने का मतलब ये है हर वीक का हर एक दिन में हर एक दिन को एक अलग डिपार्टमेंट के ऊपर रखा गया था कि इस दिन में इस डिपार्टमेंट रिलेटेड काम होगा, इस दिन में इस डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेरी सुनी जाएगी, प्रॉब्लम सॉर्ट किया जाएगा। तो उसके हिसाब से किसने डिवाइड किया था? इट वाज सूरजदेव। सो सूरजदेव हैड डिवाइडेड, 7 दिन होते, 7 दिन में उन्होंने 7 डिपार्टमेंट्स बनाए, और उन 7 डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने 7 वकील भी रखे। क्या रखे? उन्होंने 7 वकील भी रखे, ताकि वो हर एक जो लाइक आई सेड, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि डिपार्टमेंट बनाने से कुछ नहीं होता, डिपार्टमेंट को मॉनिटर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो प्रोग्रेस आएगा। तो इन्होंने 7 डिपार्टमेंट्स बनाए और उन 7 डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग 7 वकील भी रखे, और वो हर जो 7 वकील थे वो हर एक डिपार्टमेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते थे, और फिर उसमें जो भी बेटरमेंट आनी चाहिए, जो भी क्वेरीज है, उन सबको सुनते थे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट राजदर्शनी? तो वो था राजतरंगिणी और ये है राजदर्शनी। ना राजदर्शनी की बात की जाए तो इसको किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 दीवान कृपाराम, ऑप्शन नंबर 2 शेख नूरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी गणेश धर वडेरा, और ऑप्शन नंबर डी यूसुफ शाह। अगर हम दीवान कृपाराम की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है इट इज गुलाबनामा। तो अगर आपको कोई भी पूछे, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है कि गुलाबनामा किसने लिखा है, तो इट इज बाय दीवान कृपाराम। और अगर हम राजदर्शनी की बात कर रहे हैं, इट इज रिटन बाय गणेश धर वडेरा। सो इट इज गणेश धर वडेरा, यस, उन्होंने क्या लिखी है? राजदर्शनी आपकी लिखी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ओरिजिनली वॉज अ ह्यूज लेक। इसके बारे में भी अपनी मैं लास्ट वीडियोज में बात कर चुकी हूँ। द वैली ओरिजिनली वॉज अ ह्यूज लेक, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द लेक? फाइन, ऑप्शन नंबर 1 वितस्ता, ऑप्शन नंबर बी हिदस्पस, ऑप्शन नंबर सी सीतासर, और ऑप्शन नंबर डी तवी। Present day Jammu is on the bank of river Tavi and Kashmir on the bank of river Jhelum. Fine, but हम ओरिजिनली बात कर रहे हैं कि जब ओरिजिनली था और एक बड़ी सी लेक थी, फिर उसके बाद ही वहाँ पे वैली जो है आज की प्रेजेंट डे वैली है, तो उस ह्यूज लेक का नाम क्या था? सो इट इज सीतासर। So what was the name of the lake? It was Sitasar. Vitasta is the ancient name of Jhelum. Hidaspes is also an ancient name of Jhelum, जो कौन बुलाता था? By Greeks. So Greeks used to call Jhelum as Hidaspes, right? और सीतासर was a huge lake, जो ancient time पे it is believed कि जो वैली था it was a huge lake, और उस huge lake का नाम था सीतासर। Now इस चीज का mention, अब हम ये बोल रहे हैं ना, तो इस चीज का मेंशन कहाँ किया गया है? इस चीज का मेंशन किया गया है नीलमत पुराण में। सो नीलमत पुराण में ऐसा मेंशन किया गया है कि ओरिजिनली जो वैली है इट वाज अ ह्यूज लेक। अब नीलमत पुराण की अगर बात किया जाए तो नीलमत पुराण वही, इट इज वन ऑफ द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और इसी को ही रेफर करके कल्हान ने राजतरंगिणी लिखी थी। फाइन, नेक्स्ट,
What did Hiuen Tsang called Kashmir? Now Hiuen Tsang ने कश्मीर को क्या बुलाया था? जब फर्स्ट टाइम ही केम, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर, तो उन्होंने कश्मीर को क्या बुलाया था? नंबर 1 जम्बूपुरा, नंबर बी काशी मिलो, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, या ऑप्शन नंबर डी सीतापुर. सो द करेक्ट आंसर इज काशी मिलो. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन नंबर 1 राजा शक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी राजा बृजदेव, ऑप्शन नंबर सी रंजीत देव, और ऑप्शन नंबर डी गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह. सो द करेक्ट आंसर इज राजा शक्तिकरण. सो ही वॉज द वन जिन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट, द बैटल ऑफ हिदस्पस वॉज फॉट बिटवीन. हिदस्पस का नाम ऊपर भी आए. हिदस्पस इज द नेम ऑफ जेहलम, जो कौन बुलाते थे? एंशिएंट ग्रीक्स उसको जेहलम को हिदस्पस बुलाते थे, और ये हमने क्वेश्चन किया भी है पहले. सो द बैटल ऑफ हिदस्पस वो किन के बीच में लड़ी गई थी? नंबर 1 सबूकतजन and Jaypal, option number B Alexander and Porus, option number C Ranjit Singh and Gulab Singh. So the correct option is Alexander and Porus. So the battle of Hidaspas was fought between Alexander and Porus. Fine. Now last question for today is French traveler who accompanied Aurangzeb during his visit to Kashmir. Now ऐसा French traveler जिसने accompany किया था किसके साथ? औरंगजेब. So इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो French traveler का भी नाम है और दूसरा accompanied by whom? By Aurangzeb. So it was who? Option number 1 Fahim, option number B Hiuen Tsang, option number C Francis Bernier, and option number D Francis Alto. Now ये दोनों तो चाइनीज थे, सो दे वर चाइनीज, तो ये तो हो नहीं ही सकते. इन दोनों में कंफ्यूजन होगा. सो इट इज फ्रांसिस बर्मियर. सो इट वॉज फ्रांसिस बर्मियर हु वॉज द फ्रेंच ट्रैवलर जो औरंगजेब के साथ एकम्पनी करके ही हैड अ विजिट, ही विजिटेड कश्मीर. फाइन. सो दिस वॉज MCQ सेशन. एंशिएंट हिस्ट्री का है, अभी एक ही आया है MCQ सेशन. नाउ लाइक हमने अपना क्वारंटीन कंप्लीट कर दिया है एंड वी ऑल आर कंप्लीटली फिट. एंड हमको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ध्यान रखेंगे तभी तो रोज़ आके वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए. सो डोंट वरी, नाउ वी आर ऑल फिट, और हम कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ बनाएंगे ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं सफ़र करे. फाइन. सो कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग, और MCQs जितना हो सके उतना अपना टाइम MCQs को दीजिए. फाइन. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.